नमस्कार दोस्तों, स्टोरी कॉर्नर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक घमंडी बेटी की है जो अपने पिता के शरीर से पसीने की बदबू आने की वजह से उन्हें अपने आलीशान बंगले से बाहर निकाल देती है। वह बेबस पिता रोते हुए घर से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी पिता की मौत हो जाती है और वह अपनी बेटी के लिए एक पुरानी बोरी छोड़ जाता है। जब वह लड़की उस बोरी को खोलकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर उस गरीब बाप ने अपनी बेटी के लिए उस बोरी में ऐसा क्या छोड़ दिया था? इस सच्चाई को जानने के लिए आपको यह कहानी आखिर तक जरूर देखनी होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी का नाम है बाप की कुर्बानी। उस भव्य और आयशा आराम से भरी कोठी की ऊंची दीवारें उसके घमंड और अहंकार की कहानी कह रही थी, जहाँ हर तरफ दौलत का दिखावा किया जा रहा था। बड़े आंगन और विशाल कमरों में कीमती और बेहद सुंदर कालीने बिछे हुए थे, जिन पर चलते हुए ऐसा लगता था मानो मखमल पर कदम रख रहे हो। दीवारों पर लगे चमकदार झूमर रात के अंधेरे कोने को दिन की रोशनी में बदल रहे थे और पूरी कोठी किसी महल जैसे दिखाई दे रही थी। उस रात उस घमंडी बेटी ने अपने जैसे अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए एक शानदार दावत रखी थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े और मशहूर लोग शामिल होने आए थे। हर तरफ रेशमी और महंगे कपड़े पहने मेहमानों की भीड़ थी, जिनकी महंगी खुशबू से पूरी कोठी महक रही थी। वह बेटी अपनी दौलत और ऊंचे रुतबे के नशे में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने मेहमानों के बीच बड़े गर्व और अहंकार के साथ मुस्कुरा रही थी और अपनी कामयाबी और शानदार जिंदगी के किस्से सुना रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सिर्फ पैसे और शानो शौकत से पैदा हुई थी। खाने की मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार लगी हुई थी, जिनकी खुशबू से हर किसी की भूख और बढ़ रही थी। मेहमान आपस में हंसते बोलते उस बेटे की आलीशान कोठी और उसके शानदार तैयारी की खूब तारीफ कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर बेटी का घमंड और भी बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे खुशकिस्मत औरत है, जिसके पास हर सुख सुविधा मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ कोठी के बाहर का माहौल बिल्कुल अलग था, जहाँ चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। उसी अंधेरे में एक बेहद कमज़ोर और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए उस कोठी के बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। वह उसी घमंडे बेटे का गरीब पिता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत और मजदूरी में गुजार दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी एक अच्छी और आरामदायक ज़िंदगी जी सके। उसके शरीर पर बहुत पुराने और जगह जगह से फटे हुए कपड़े थे, जिन पर मिट्टी और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसके चेहरे की गहरी झुर्रियाँ उन अगणित दुखों और संघर्षों की कहानी बता रही थी, जिन्हें उसने अपने बेटी की खुशी के लिए चुपचाप सहा था। उसके पैरों में पड़े जूते पूरी तरह घिस चुके थे और उनमें से उसकी फटी हुई एड़ियाँ साफ दिखाई दे रही थी, जो सालों की मेहनत का निशान थी। उसके शरीर से पसीने और मिट्टी की वही गंध आ रही थी जो दिन भर मेहनत करने वाले मजदूरों के शरीर से आती है। वह बूढ़ा पिता भारी और थके हुए कदमों से अंदर आया। उसकी आंखों में अपनी बेटी को देखने की बेचैनी और प्यार साफ झलक रहा था। वह यह सोचकर आया था कि शायद उसकी बेटी उसे देखकर खुश होगी और प्यार से गले लगा लेगी। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े और गरीब मजदूर ने उस चमकदार और लोगों से भरे बड़े हॉल में कदम रखा, वहाँ मौजूद सभी मेहमानों की नज़रें उसी पर टिक गई। अचानक पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया और हंसी मजाक की आवाज़ें थम गई। सभी लोग हैरानी और तिरस्कार भरी नज़रों से उस बूढ़े आदमी को देखने लगे, क्योंकि उसका पहनावा और उसका हाल उस चमक धमक और ऐशो आराम से भरी महफिल में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था।
मेहमानों ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिए और आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे कि यह बदबू और गंदे कपड़ों वाला आदमी इस शानदार पार्टी में कहाँ से आ गया। जब उस घमंडी बेटी ने पार्टी में अचानक छाई खामोशी को महसूस किया तो उसने भी हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, जहाँ सबकी नज़रें टिकी हुई थी। जैसे ही उसकी नज़र अपने बूढ़े और गरीब पिता पर पड़ी, उसका चेहरा शर्म, गुस्से और घमंड से लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सारी शान और इज्जत पर जोरदार चोट कर दी हो। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उसके अमीर और बड़े लोगों के सामने उसकी कितनी बेइज्जती हो गई है। उसका वही पिता जिसकी गरीबी और मैलों कपड़ों को वह हमेशा सबसे छिपाई आई थी, आज सबके सामने खड़ा था। बेटी के दिल में अपने पिता के लिए ज़रा भी प्यार या दया नहीं बची थी। उसकी जगह सिर्फ गुस्सा और नफरत ने ले ली थी। वह तेजी से मेहमानों के बीच से निकलती हुई अपने पिता की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से की आग साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़े पिता ने अपनी बेटी को अपनी तरफ आते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने कांपते हुए कमज़ोर हाथ आगे बढ़ाए, जैसे वह अपनी बेटी को प्यार और आशीर्वाद देना चाहता हो। लेकिन बेटी ने पास आते ही नफरत और तिरस्कार से उसके हाथ झटक दिए और उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। बूढ़ा पिता अपनी बेटी के इस कठोर और अनचाहे व्यवहार से पूरी तरह हैरान रह गया। उसके ओठों पर आई मुस्कान वहीं थम गई। बेटी ने गुस्से और बेरहमी से अपने पिता को सबके सामने खींचना शुरू कर दिया और चिल्लाकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तुम्हारे इन मैलों कपड़ों और तुम्हारी बदबू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरे मेहमान क्या सोचेंगे कि मेरा बाप इतना गंदा और गरीब इंसान है जिसके पास पहनने के लिए साफ कपड़े तक नहीं है। तुमने मेरी पूरी पार्टी और मेरी सारी शान खराब कर दी है। अपनी बेटी के ये कड़वी और जहर जैसी बातें सुनकर बूढ़ा पिता अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसकी कमज़ोर और बूढ़ी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया, लेकिन उस बूढ़े पिता ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी बेटी का गुस्से से भरा चेहरा देखता रहा, उसी चेहरे को जिसे उसने बचपन में अगणित बार प्यार से चूमा था। आज वही चेहरा उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया था। बेटी उसका बाजू पकड़कर लगातार घसीटते हुए कोठी के दरवाजे की तरफ ले जा रही थी और बूढ़े पिता के कमज़ोर कदम उसके साथ मुश्किल से चल पा रहे थे। मेहमान अब भी तिरस्कार भरी नज़रों से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बूढ़े पिता ने कांपती हुई आवाज़ में अपनी बेटी को पुकारने की कोशिश की, लेकिन बेटी के दिल पर घमंड की ऐसी परत चढ़ चुकी थी कि उसे अपने पिता की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। उसने बेरहमी से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए उस आलीशान कोठी के बड़े लोहे के दरवाजे तक ले आई। वही पिता जिन्होंने कभी उसे अपनी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया था, आज खुद चलने के लिए भी सहारे के मोहताज हो चुके थे। उनके कमज़ोर कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे, लेकिन बेटी के चेहरे पर ज़रा भी दया नहीं थी। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने गुस्से और तिरस्कार से अपने बूढ़े पिता को जोर का धक्का दिया। कमज़ोर पिता संतुलन संभाल नहीं पाए और सीधे कठोर ज़मीन पर गिर पड़े। उनके हाथ और घुटने छिल गए, कपड़े धूल से भर गए, लेकिन उस समय उन्हें अपने शरीर के घाव का दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उनकी अपनी बेटी ने उनके दिल को जिस तरह तोड़ा था वह किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज़्यादा गहरा था। ज़मीन पर पड़े बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसी दहलीज को देख रहे थे जिसे बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मजदूरी में गुजार दी थी। उनके मन में पुराने दिन घूमने लगे, जब यही बेटी शाम को उनके घर लौटते ही दौड़कर गले लग जाती थी। उनके पसीने और मिट्टी से सने कपड़ों में भी उसे अपनापन महसूस होता था। अपनी बेटी की हर छोटी खुशी के लिए उन्होंने खुद की इच्छाएं कुर्बान कर दी थी, लेकिन आज वही बेटी उन्हें अपनी इज्जत
और शान पर लगा दाग समझ रही थी। बेटी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने भारी लोहे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। वह आवाज़ बूढ़े पिता के दिल में हथौड़े की तरह गूंज उठी। उन्हें ऐसा लगा जैसे सिर्फ घर का दरवाज़ा नहीं बल्कि उनकी बेटी के दिल का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो गया हो। कुछ देर तक वह मिट्टी में बैठते रोते रहे, फिर कांपते हाथों का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से उठे। उनकी झुकी हुई कमर और थके हुए कदम साफ बता रहे थे कि आज एक बाप अपनी ही औलाद के घमंड के सामने हार गया है। उन्होंने आखिरी बार उस रोशनी से जगमगाती कोठी की तरफ देखा जहाँ अंदर हंसी, संगीत और दिखावे की महफिल सजी हुई थी, जबकि बाहर उसका अपना पिता अंधेरी रात में अकेला खड़ा था। उधर बेटी फिर से अपने अमीर मेहमानों के बीच लौट गई। चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर वह ऐसे बातचीत करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था कि उसने अपने बूढ़े और बेसहारा पिता को ठंडी रात में अकेला छोड़ दिया है। वह अपनी दौलत और झूठी शान के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि रिश्तों की कीमत भूल बैठी थी। दूसरी तरफ बूढ़ा पिता भारी कदमों से सुनसान सड़क की ओर बढ़ने लगा। उसके पास अब न कोई सहारा था, न कोई अपना। उसके साथ सिर्फ उसका अकेलापन और दिल में बच चुका वह दर्द था जो शायद ज़िंदगी भर कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। उधर बेटी की पार्टियां पहले की तरह चलती रही और वह अपनी झूठी शान के नशे में इतनी डूब चुकी थी कि उसे रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। एक दोपहर वह अपनी आलीशान कोठी के शानदार कमरे में आराम कर रही थी। तब भी अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था जो बहुत गरीब लग रहा था और उसके कपड़े भी पुराने और फटे हुए थे। उसके हाथ में एक पुरानी और बहुत मैली बोरी थी जिस पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी। उस आदमी ने नौकर से कहा कि वह मालकिन से मिलना चाहता है क्योंकि उसके पास उनके लिए एक ज़रूरी सामान है। नौकर ने अंदर जाकर बेटी को खबर दी। वह गुस्से और नाराज़गी के साथ बाहर आई कि आखिर कौन उसके आराम में बाधा डाल रहा है। जैसे ही उसने उस अजनबी आदमी और उसके हाथ में पकड़ी हुई मैली बोरी को देखा, उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देने लगी। उससे पहले कि वह उस आदमी को कुछ बुरा भला कहती, उस अजनबी ने भारी और दुख भरी आवाज़ में कहा, तुम्हारे बूढ़े पिता जो दिन भर मजदूरी करते थे कल रात इस दुनिया से चले गए। मरने से पहले उन्होंने कांपते हाथों से यह बोरी मुझे दी थी और कहा था कि यह मेरी बेटी की अमानत है, इसे मेरी मौत के बाद उसे दे देना। अपने सगे पिता की मौत की इतनी दुखद खबर सुनकर भी उस घमंडी बेटी के चेहरे पर दुख या पछतावे का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में आंसू तक नहीं थे, बल्कि उसने नफरत और तिरस्कार के साथ उस मजदूर के हाथ से वह मैली बोरी छीन ली। उस घमंडी बेटी के मन में बस यही चल रहा था कि उसके गरीब मजदूर पिता के पास फटे पुराने कपड़ों के अलावा और क्या हो सकता है जो मरते समय वह उसके लिए छोड़ गए हो। उसने घृणा भरी चेहरे और तिरस्कार के साथ उस बोरी को ज़मीन पर उलट दिया ताकि उन मैले कपड़ों को फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही बोरी खुली, आज उसके अंदर रखी चीज़ें बाहर गिरी। उन्हें देखकर उस बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस आलीशान और शान कोठी के बड़े हाल में जब उसने नफरत से भरी उस बोरी को पलटा तो उसमें कोई गंदे कपड़े नहीं निकले, बल्कि बाहर गिरने वाली चीज़ों की तेज चमक ने उसकी आंखों को चौंका दिया और उसकी सांसें थम सी गई। उस पुरानी और मिट्टी से सनी बोरी के अंदर से शुद्ध सोने के बेहद कीमती और भारी गहने बाहर बिखर गए थे। उनमें मोटी सोने की चूड़ियाँ, भारी हार और कई कीमती अंगूठियाँ थी जिनकी चमक उस कोठी की रोशनी में और भी बढ़ गई थी। उन गहनों की चमक से पूरा फर्श जगमगा उठा, मानो वहाँ अचानक सूरज उतर आया हो। वह घमंडी बेटी जो हमेशा अपने रुतबे और दौलत के नशे में रहती थी, उन गहनों को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई।
उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके पैरों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया। वह वही ज़मीन पर उन बिखरे हुए गहनों के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसका मन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका वही गरीब मजदूर पिता, जिसे वह हमेशा एक भिखारी और गंदा इंसान समझती थी, इतने कीमती गहने छोड़ सकता है। उसकी आंखें हैरानी से फैली रह गई और वह अविश्वास के साथ उन सोने के गहनों को देखती रही, जो मिट्टी से सने होने के बावजूद अपनी असली चमक नहीं छिपा रहे थे। अचानक उसकी नज़र उन गहनों के बीच पड़े एक पुरानी और मुड़े हुए कागज़ पर पड़ी, जिसे खत की तरह मोड़ा गया था। वह कागज़ भी मिट्टी और पसीने से गंदा हो चुका था, लेकिन उसकी कीमत उन सारे सोने के गहनों से कई ज़्यादा थी। बेटी ने डर और झिझक से कांपते हाथों से उस पुराने कागज़ को उठाया। उसके हाथ इतने ज़्यादा कांप रहे थे कि वह कागज़ बार बार उसकी उंगलियों से फिसलने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उस खत को खोलकर पढ़ना शुरू किया। वह खत उसके बूढ़े पिता ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले किसी पढ़े लिखे आदमी से लिखवाया था। उस खत का हर शब्द एक पिता के गहरे प्यार और बड़ी कुर्बानी से भरा हुआ था, जिसे उस घमंडी बेटी ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। खत की शुरुआत में उसके पिता ने उसे मेरी जान से प्यारी बेटी कहकर संबोधित किया था और लिखा था, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे मैले कपड़ों, मेरे पसीने की गंध और मेरी गरीबी से बहुत शर्म आती थी। तुम हमेशा चाहती थी कि तुम्हारे अमीर दोस्तों को कभी पता न चले कि तुम्हारा बाप एक साधारण और गरीब मजदूर है। मैंने हमेशा तुम्हारे इस इच्छा का सम्मान किया और कभी तुम्हारी उस आलीशान कोठी के पास आने की कोशिश नहीं की, ताकि तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे रुतबे पर कोई आँच न आए। लेकिन मेरी बेटी, यह दुनिया बहुत कठोर है और दौलत कमी हमेशा साथ नहीं देती। आज जो पैसा और शान तुम्हारे पास है, वह कल ख़त्म भी हो सकती है, और जो अमीर लोग आज तुम्हारे दोस्त बने हुए हैं, वही बुरे समय में तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं। मैं एक बाप हूँ और बाप कभी अपनी औलाद को दुख में नहीं देख सकता। इसलिए मैंने यह फैसला किया था कि मैं तुम्हारे बुरे समय के लिए कुछ न कुछ ज़रूर बचा कर रखूँगा, ताकि अगर कभी तुम्हारे सिर से दौलत का साया हट जाए तो मेरी बेटी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। खत के शुरुआती शब्दों ने उस बेटी के दिल पर गहरी चोट की तरह असर किया और उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर उस कागज़ पर गिर पड़ा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकी और आगे पढ़ने लगी। उसके पिता ने उस खत में उन सारी तकलीफ़ों का जिक्र किया था जो उन्होंने ये गहने खरीदने के लिए सहन की थी। उन्होंने लिखा था, इन गहनों को खरीदने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। जब बाकी मजदूर शाम को अपने घर लौट जाते थे, तब मैं शहर के दूसरे हिस्से में जाकर और मजदूरी करता था। कई कई दिन मैंने ठीक से खाना नहीं खाया और सिर्फ पानी पीकर पेट की भूख शांत की, ताकि कुछ पैसे बचाकर तुम्हारे लिए सोना खरीद सकूं। कड़ाकी सर्दियों में जब लोग गर्म बिस्तरों में सोते थे, तब मैं अपने फटे कपड़ों में ठंडे से कांपते हुए सड़कों पर पत्थर तोड़ता था। मेरे पैरों से खून निकलता था, लेकिन जब मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचता था तो मुझे अपना दर्द महसूस ही नहीं होता था। गर्मियों की जलती दोपहर में जब सूरज आग बरसाता था, तब मैं भारी ईंटें पीठ पर उठाकर ऊंची इमारतों पर चढ़ता था और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। इसी वजह से मेरे कपड़े हमेशा मैले रहते थे और उनसे बदबू आती थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि साबुन खरीद सकूं या अपने लिए नए कपड़े ले सकूं। मेरी ज़िंदगी का हर पल और मेरी मेहनत का हर पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए था। मैंने अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपनी पूरी ताकत इस मिट्टी और इस बोरी के हवाले कर दी, ताकि तुम्हारे लिए ऐसा सहारा छोड़ सकूं जो तुम्हें ज़िंदगी की हर मुश्किल से बचा सके। यह पढ़ते पढ़ते बेटी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी
और उसका पूरा शरीर रोते रोते कांपने लगा। खत के शब्द उसे किसी तेज चाकू की तरह चुभ रहे थे और उसका सारा घमंड टूट चुका था। रोते हुए उसने खत का अगला हिस्सा पढ़ना शुरू किया, जिसमें उसके पिता ने उस रात का जिक्र किया था जब उसने उन्हें अपनी कोठी से धक्के देकर बाहर निकाला था। उस खत में पिता ने लिखा था, मेरी बच्ची, उस रात जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मैं तुमसे कुछ मांगने या तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया था। मैं तो यह बोरी तुम्हें देने आया था, क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बाकी नहीं है और मेरी सांसें कभी भी रुक सकती है। मैं चाहता था कि अपनी मेहनत की यह पूरी कमाई मैं अपने हाथों से तुम्हें सौंप दूँ और तुम्हारे चेहरे पर वह खुशी देख सकूँ जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन जब तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, तब भी मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आया और ना ही मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ दी, क्योंकि एक पिता कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोच सकता। मुझे सिर्फ इस बात का दुख था कि मैं तुम्हें तुम्हारी यह अमानत नहीं दे सका। उस रात जब मैं तुम्हारी दहलीज से गिरकर उठा, तब मेरे शरीर से ज़्यादा मेरा दिल दुख रहा था, क्योंकि मेरी अपनी बेटी मुझसे नफरत करती थी। फिर भी मैं यही सोचता रहा कि शायद तुम मुझसे इसलिए नाराज़ हो क्योंकि मैं तुम्हें ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं दे पाया। मेरी प्यारी बेटी, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ और मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन यह सोना जिसे मैंने अपने खून पसीने और अपनी मेहनत से जोड़ा है, यह तुम्हारे लिए है। इसे संभाल कर रखना, और अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो बस मेरे लिए एक बार प्रार्थना कर देना। मुझे तुम्हारी कड़वी बातों और तुम्हारे व्यवहार का कोई दुख नहीं है, क्योंकि तुम मेरी जान हो और एक पिता अपनी जान से कभी नाराज़ नहीं होता। खत यही खत्म हो गया, लेकिन उसके हर शब्द ने उस घमंडी बेटी के दिल और आत्मा को अंदर तक तोड़ दिया था। उसके हाथों से वह खत छूटकर जमीन पर गिर गया और वह उन सोने के गहनों के पास सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना इतना दर्द भरा था कि मानो पूरी कोठी की दीवारें भी उसके दुख से कांप उठी हो। उसे खुद से नफरत होने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह कितनी निर्दयी और कठोर इंसान बन चुकी थी। जिस घमंड पर उसे हमेशा गर्व था, अब वही उसे गंदगी जैसा लग रहा था। वे कीमती गहने जिन्हें उसके पिता ने अपनी भूख प्यास सहकर उसके लिए इकट्ठा किया था, अब उसे जलते हुए अंगारों के जैसे लग रहे थे, जो उसके शरीर और आत्मा को जला रहे थे। उसे बार बार वही रात याद आ रही थी जब उसने अपने पिता के कांपते हुए हाथ झटक दिए थे और उन्हें धक्का देकर ठंडी और कठोर जमीन पर गिरा दिया था। उस रात उसके पिता के दिल पर क्या बीती होगी जब वह अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत अपनी बेटी को देने आया था और उसकी अपनी बेटी ने उसे भिखारी समझकर घर से निकाल दिया था। यह सोचकर बेटी की हालत और ख़राब हो गई। उसकी हिचकियाँ रुक नहीं रही थी और उसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, ताकि उसे अपनी इस शर्मनाक और निर्दयी गलती का सामना दोबारा न करना पड़े। जब उसने उन सोने के गहनों को अपने हाथों में उठाया तो उसे उनमें अपने पिता के पसीने की महक और उनके खून पसीने की मेहनत महसूस होने लगी। वे सिर्फ गहने नहीं थे, बल्कि उसके पिता की जिंदगी भर की कुर्बानियाँ थीं, जिन्हें उन्होंने चुपचाप सहा था। वही पिता जो ठंडी सर्दियों में कांपते रहे ताकि उनकी बेटी रेशमी कपड़े पहन सके। वही पिता जो तपती गर्मियों में जलते रहे ताकि उनकी बेटी ठंडे और आरामदायक कमरे में रह सके। अब उस बेटी का पूरा अस्तित्व गहरे पछतावे और कभी खत्म न होने वाले दर्द में जल रहा था। उसके मन में बार बार बस यही ख्याल आ रहा था कि काश समय वापस लौट आता और वह अपने उस मेहनतकश पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांग पाती। काश
उसने उस रात वह बोरी स्वीकार कर ली होती और अपने पिता को गले लगाकर उनके मिट्टी और पसीने से भरे माथे को चूम लिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मौत उसके पिता को हमेशा के लिए उससे दूर ले जा चुकी थी। वह अजनबी मजदूर जो वह बोरी देकर गया था अब वहाँ से जा चुका था और बेटी उसी बोरी के पास बैठी लगातार रो रही थी। दुख और पछतावे से उसकी धड़कनें भी बेकाबू हो चुकी थी। वह अपने महंगे और रेशमी कपड़ों को नोचने लगी क्योंकि अब वे उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसे अपनी उस आलीशान कोठी की हर चीज़ से नफरत होने लगी थी क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि इन चमकती चीज़ों के पीछे उसके पिता की कितनी अंधेरी और दर्द भरी रातें छुपी हुई थी जिन्हें उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। उसका ज़मीर उसे बार बार धिक्कार रहा था और उसकी आत्मा अंदर ही अंदर दर्द से तड़प रही थी। पछतावे और शर्म की आग ने उसके पूरे अस्तित्व को जैसे जलाकर राख कर दिया था। वह दर्द में अपने बाल नोचने लगी और अपने उन महंगे रेशमी कपड़ों को फाड़ डाला जिन पर उसे कभी बहुत घमंड था। अब उसे अपनी आलीशान कोठी की ऊंची दीवारें भी किसी जहरीले सांप की तरह डराने लगी थी। वे चमकती रोशनियाँ जो कभी उसकी शान और दौलत की पहचान थी अब उसे जलती हुई आग जैसी महसूस होने लगी। उसने उन सोने के गहनों और भारी हारों और चूड़ियों को अपने सीने से कसकर लगा लिया जिन्हें उसके पिता ने अपना खून पसीना बहाकर उसके लिए जुटाया था और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना इतना दर्द भरा था कि अगर कोई पत्थर दिल इंसान भी उसे सुन लेता तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। लेकिन अब उसके रोने और चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वह सबसे कीमती समय अपने हाथों से खो चुकी थी। जब वह अपने पिता को गले लगाकर उन्हें प्यार और सम्मान दे सकती थी। उसने अपने गरीब पिता को तब ठुकराया था जब वे जिंदा थे और सिर्फ अपनी बेटी के प्यार और एक मुस्कान के भूखे थे। बाद में उसने कानूनी रूप से अपनी सारी दौलत व आलीशान कोठी और अपने सारे बैंक बैलेंस शहर के गरीबों, ज़रूरतमंदों और अनाथ बच्चों के नाम कर दिए। उसने अपने पिता की तरह साधारण और खुरदरे कपड़े पहनना शुरू कर दिया और दुनिया की हर चमक धमक और सुख सुविधा से हमेशा के लिए मोह मोड़ लिया। उसके पुराने अमीर दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वह यह सब छोड़ दे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसकी आत्मा अपने पिता की महान कुर्बानियों के बोझ तले दब चुकी थी और वह उस कर्ज को अपनी बाकी ज़िंदगी ऐसे ही बिताकर चुकाना चाहती थी। समय तेजी से बीतता गया, महीने सालों में बदल गए। वह बेटी जो कभी रेशम और मखमल के बिस्तरों पर सोती थी अब ठंडी सर्द रातों और तपती दोपहरों में मिट्टी पर सिर रखकर सोने लगी। उसके सुंदर कपड़े भी समय के साथ वैसे ही पुराने, मैले और फटे हो गए जैसे उसके पिता के कपड़े हुआ करते थे। उसके शरीर से भी अब मिट्टी और पसीने की वही गंध आने लगी थी जिससे वह कभी नफरत करती थी। वह दिन रात रोती रहती और भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने पिता की आत्मा की शांति और अपने उस भयानक पाप की माफ़ी मांगती रहती। उसके दिल का वह गहरा दर्द कभी एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसका पछतावा और भी बढ़ता गया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी जिंदा लाश की तरह बिताई जिसका शरीर तो इस दुनिया में था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत पहले ही पछतावे के बोझ तले मर चुकी थी। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई थी। उसका वह चेहरा जिसे कभी सुंदरता और घमंड की पहचान माना जाता था अब सिर्फ दुख, अफसोस और हमेशा के मातम की तस्वीर बन चुका था। जब भी वह कहीं किसी पिता और बेटी को साथ हंसते बोलते देखती तो उसके दिल से दर्द भरी आह निकल जाती और वह अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाती। उसने अपने पिता द्वारा छोड़े गए
उस सोने का कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने सारे कीमती गहने बेचकर वह पैसा गरीब और बेसहारा अनाथ लड़कियों की शादी और उनकी ज़रूरतों पर खर्च कर दिया, ताकि शायद इस अच्छे काम के बदले उसके पिता की आत्मा को कुछ शांति मिल सके और भगवान उसे उसके उस भयानक पाप के लिए माफ़ कर दे। लेकिन उसका अपना ज़मीर उसे कभी माफ़ नहीं कर पाया। दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगी, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन उसे कभी अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया उन्हीं हाथों को ठुकराने वाले लोग जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आप इस बेटी की जगह होते तो क्या करते। ऐसे ही भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।